जैन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे है जैन दर्शन की तलस्पर्शी विदुषी डॉक्टर कामिनी गोगरी और जैन दर्शन के विद्वान डॉक्टर मलय पटेल। जैन टॉक्स के 66 सेशन में डॉक्टर मलय पटेल और डॉक्टर कामिनी गोगरी आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर जानकारी मिलने वाली है। अगर हम जैन दर्शन की इतिहास, जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानें, तो समय समय पे इस इतिहास के अंदर हमें बदलाव देखने मिलते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो गीतात आचार्य हैं, वो समय समय पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से कोई कोई चीजों में बदलाव लाते हैं और कोई कोई चीज जैसे पहले से चली आ रही वैसे ही चलती आती है। तो आज हम वही बदलाव की बात करने वाले हैं। अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी ने जब देशना की शुरुआत की थी तो उन्होंने उनके गणधरों को त्रिपदी दी थी। त्रिपदी के अंदर उपन्नेवा, विगमेवा और ध्रुवेवा की बात आती है, यानी कि उत्पन्न, विनाश और ध्रुवति, यानी संसार की जितने भी द्रव्य है उसके अंदर ये तीन गुण पाए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं कि सदियों से चला आ रहा ये जैन धर्म, उसके अंदर क्या बदलाव आया और ऐसे कौन से रिफॉर्मर्स हुए। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर में भी हम मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी जैसे संप्रदाय देखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस व्यक्ति ने, किस महात्मा ने ये संप्रदायों की स्थापना की और ऐसे क्या बदलाव उन्होंने किए, तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर कामिनी गोगरी जुड़ी हुई है, जिन्होंने पीएचडी इसी विषय के अंदर की है, जैन रिफॉर्मर्स के अंदर, और जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में 20 साल प्रोफेसर रह चुके हैं फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ अभी जो रिसर्च हेड है एकम रेजोनेंस फाउंडेशन नाम का इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर वो रिसर्च हेड है और हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे कामिनी गोगरी जो कि नेशनली और इंटरनेशनली बहुत ही रिनाउंड है जब स्कॉलर्स की बात की जाए, जो इंटरफेथ डायलॉग के लिए काफी देशों के अंदर ट्रैवल कर चुकी है। तो ऐसे डॉक्टर कामिनी को हम जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर स्वागत करते हैं और आज उनके साथ हमारी इस टॉक सेशन की यात्रा करेंगे। स्वागत है डॉक्टर कामिनी मैम। First of all, I would really like to thank the Jain Foundation and the Jain Talks who have invited me for this amazing session. And since last 6 months, they have been doing amazing work in the sense of inviting speakers and learning. तो आज का जो हमारा विषय है परमानेंस एंड चेंज इन जैनिज्म, तो इस विषय के बारे में आज हम जो बात करेंगे और जो 5 क्रांतिकारी जैन धर्म ने बताए हैं या जैन धर्म में बात कर रहे हैं वो क्या है। तो जैन धर्म या दर्शन का जो मूलभूत आधार है, जैन धर्म परिणामी नित्य कहा जाता है। जैन दर्शन का जो मूलभूत आचार है जो हमारे आगमों में बताया गया है वो है परिणामी नित्य। और इस परिणामी नित्य का मतलब क्या है आप ये समझिए। महावीर भगवान ने जो त्रिपदी बताई है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो सत क्या है या अंतिम स्वरूप क्या है, वो है कोई भी चीज है या कोई भी सत्य है। हमारे जैन धर्म में 6 द्रव्य बताए गए हैं, वो 6 द्रव्य का अस्तित्व नित्य है लेकिन उसमें बदलाव है। जैसे आप मानो कि एक सोना है, उस सोने की चमक या उसका सोना जो गोल्डनेस है वो गोल्डनेस तो उसमें रहेगा, लेकिन उस गोल्ड को आप चाहे गोल्ड इयरिंग बनाइए या आप उसको चाहे अपने बैंगल्स बनाइए, लेकिन उसका मूलभूत आधार तो बदलेगा नहीं। तो ये सत्य है। वैसे ही जीव, अजीव, इन सबके जो मूलभूत गुण है वो गुण नहीं बदलते हैं। अगर वो गुण ही बदल गए तो वो द्रव्य नहीं रहता। ये तो एक दार्शनिक दृष्टिकोण से बात हुई, लेकिन मैं जो ये बात करने वाली हूं वो हमारे जैन सिस्टम या जैन ट्रेडिशन में जो हम बात करते हैं, इतने पंथ हुए, इतने सेक्ट हो गए, वो कैसे हुए, उनकी विचारधारा क्या है, मैं आज थोड़ा इसके ऊपर बात करूंगी।
तो ऐसा माना जाता है, नॉट ऐसा माना जाता है, ऐसा हमें हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं। सबसे पहले मैं महावीर स्वामी भगवान की बात करूंगी। आप खुद सोचिए, भारतीय दर्शन या भारतीय परंपरा में हिंदू हो, बौद्ध हो या जैन हो, वो एक कालचक्र में मानते हैं। हम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहूदी उनकी तरह एक लीनियर साइकिल ऑफ टाइम में नहीं मानते हैं, मतलब समय आगे ही जाता है इस चीज में नहीं मानते, लेकिन काल चक्र में मानते हैं। जब काल चक्र में मानते हैं तो काल चक्र में बदलाव तो बताया ही गया है, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ एंड सिक्स, अगेन सुषम से दूषम, दूषम से सुषम, ऐसा बताया गया है। जब पहले तीर्थंकर थे तब परिस्थिति अलग थी, 24वें तीर्थंकर तक आते आते परिस्थिति अलग हो गई। अब मैं आपको पार्श्वनाथ प्रभु और महावीर स्वामी प्रभु के बदलाव की ही मैं पहले बात वहां से शुरू करूंगी। पार्श्वनाथ प्रभु के समय में 4 व्रत थे, ओके, 4, जैसे आप बोलो कि वो चतुर्याम धर्म था। ब्रह्मचर्य व्रत को परिग्रह व्रत के अंदर ही था, उसको अलग नहीं माना गया था। लेकिन महावीर स्वामी के समय में महावीर स्वामी ने 5 व्रत बताए, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ब्रह्मचर्य व्रत को अलग व्रत की एक अलग व्रत के रूप में उसको बताया गया, फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि एक तो सोशियोलॉजिकल जो कंडीशंस थे, ओके, जो कंडीशंस में हम रहते हैं उस कंडीशंस के हिसाब से नीति नियम बनते हैं। अहिंसा में बदलाव नहीं आया, अपरिग्रह में बदलाव नहीं आया, 9 तत्व 6 द्रव्य में बदलाव नहीं आया। तत्व के दृष्टिकोण से ये सभी हैं, लेकिन जैसे हम उसका पालन करते हैं या जो समय बदलता है, बाहरी परिस्थितियां बदलती हैं, उस परिस्थिति के अनुसार जो हम फॉलो करते हैं बदलाव वहां पे आता है। जैसे पार्श्वनाथ में चतुर्याम धर्म था, महावीर स्वामी ने वो 4 याम को पंचयाम में बदला। तो क्या उन्होंने गलत किया? पहले तीर्थंकर को उन्होंने नहीं माना? नहीं, समय के अनुरूप उन्होंने बदलाव लाया। एक, क्योंकि पहले ऐसे सोशियोलॉजिकली या सामाजिक दृष्टिकोण को स्त्री एक पुरुष के जैसे बोलो, उसका पुरुष का अधिकार स्त्री के ऊपर था, तो वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती थी, शी वॉज द ऑब्जेक्ट। लेकिन और दूसरा ये था कि मनुष्य वक्र होते गए, जड़ होते गए, इसलिए वो व्रत को अलग दिखाना जरूरी था। समय चलते महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, उनके जब आयुष्य खत्म हुआ उसके बाद बदलाव आया, गणधर हुए, गणधर के बाद आचार्य परंपरा शुरू हुई। तो हम जानते हैं कि भद्रबाहु हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु का समय आज से 2300 साल पहले था। दुष्काल हुआ, दुष्काल के समय 2 ग्रुप हो गए, अनफॉर्चुनेटली 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप वहीं में रहा, दूसरा ग्रुप माइग्रेट होते होते कर्नाटका तक आके बस गया। तो वो पहली बदलाव वो था। जैसे आप बोलो श्वेतांबर दिगंबर बन गए, क्योंकि श्वेतांबरों ने कपड़े पहनना शुरू किया, ऐसे दिगंबर मानते हैं, और दिगंबर बोलते हैं कि हम पहले है, श्वेतांबर बाद में आए। तो इस तरह के हमारे पास हम सच्चे हैं बाकी झूठ, ऐसा नहीं है। हमें परिस्थितियों को देखना पड़ता है, उस परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे 2 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप बोलो अलग अलग छोटे छोटे सेक्ट, सब सेक्ट, छोटे छोटे संघ बनते 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 गए, पूजा पद्धतियां हुई, टेम्पल्स हुए। हम 24 तीर्थंकर को मानते हैं, तो टेम्पल्स है, उसमें पूजा पद्धतियां बनती गई। हर एक भारत भर में जैन धर्म फैलता गया। आज की तरह मीडिया में ऐसे नहीं है कि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज हम घर पे बैठ के भी आप लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन उस समय आप सोचो जब कम्युनिकेशन नहीं था, छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, तो उस ग्रुप को जहां वो रहते थे उस हिसाब से उनको नियम कानून में, रोज बरोज के नियम कानून में बदलाव लाना पड़ा। तो ऐसे चलते चलते हम आते हैं 15वीं शताब्दी तक। 15वीं शताब्दी तक आते आते हम क्या देखते हैं, जैसे आज हम 5 क्रांतिकारी की बात करने वाले, मतलब जैन रिफॉर्मर्स हम बोलते हैं। तो मेजर जो सेक्ट हुआ, एक बहुत शिफ्ट हुआ जैनिज्म में, वो था एक ऐसे लोंका शाह करके एक पुरुष गुजरात में हो गए हैं। जब उन्होंने ये देखा, भी उनके बारे में बहुत सारे मतलब अलग अलग बायोग्राफिकल डिटेल्स हमें मिलते हैं, लेकिन
रिसर्च करने के बाद ये पता चला, उन्होंने 2 मैन्युस्क्रिप्ट इनकी लिखी हुई मिलती है, हस्तप्रत, जहां पे उन्होंने कुछ मूलभूत बातें बताई है। अब हम जानते हैं कि स्थानकवासी परंपरा मूर्ति पूजा में नहीं मानता, तो इसका कारण जो है कि लोंका शाह ने अहमदाबाद या लिम्बड़ी उसके आजू बाजू उनका कार्य क्षेत्र था, वो श्रावक थे। लेकिन जब उनको वो हस्तप्रत आगमों की मिली वापस रिकॉपी करने के लिए, क्योंकि एक उनके हस्ताक्षर बहुत अच्छे थे, तो एक मुनि जी ने उनको वापस मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने को दी आगम के ऊपर। जब उन्होंने आगम पढ़े, उनके पास जो आगम आए और उन्होंने जो आगम पढ़े, उनमें सबसे पहले उन्होंने बात बताई कि अरे इसमें तो अहिंसा की बात की है, किसी जीव को न मारना न हनन करना। और उन्होंने आगमों में से कोटेशंस, उनकी एक मैन्युस्क्रिप्ट है लोंका शाह के 56 बोल, 15वीं शताब्दी के गुजराती में लिखे हुए वो बोल है। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि मूर्ति पूजा के लिए, मंदिर बनाने के लिए ऐसे अहिंसा का हिंसा का, उसमें हिंसा का उपयोग होता है। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे हुआ, एक अहिंसा को पाने के लिए हम हिंसक रास्ता कैसे अपनाते? ये उनके मैन्युस्क्रिप्ट हस्तप्रत में लिखे हुए उनके आर्गुमेंट्स में आपको बता रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई तीर्थंकर को हम मूल मूर्ति मानते हैं, बाकी तीर्थंकर को नीचे रखते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए उन्होंने। तो मूल उनका आधार था कि अहिंसा के ऊपर था, कि मूर्तियां बनाने के लिए हिंसा का हम उपयोग होता है। बाकी उन्होंने और अन्य बातें भी कही कि मूलभूत तत्व क्या है, दया है। तो आप एक इंद्रिय जीवों की भी आप दया का पालन करें तो धर्म का पालन तो वैसे ही होता है, आत्मा में अंदर उतरने से होता है। तो उन्होंने जो फोकस किया वो दया था, कि कोई भी जीव हिंसा ना हो। बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने और आर्गुमेंट्स दिए कि क्यों कोई एक ही तीर्थंकरों को हम घर में लाते हैं, क्यों बाकी तीर्थंकरों को नहीं करते हैं, क्यों किसी को हम मूल स्थान देते हैं। फिर कुछ आचार्यों के ऊपर भी उन्होंने ऐसे आर्गुमेंट्स दिए कि बहुत सारे रिचुअलिस्टिक जैन धर्म हो गया। तो ये बात उन्होंने जब आई, उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया, तो इससे स्थानकवासी सेक्ट की परंपरा आगे चली। हालांकि उन्होंने ये मत रखा, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हो गए धीरे धीरे, उसमें 100 साल के बाद लवजी ऋषि, धर्मसिंह, धर्मदास जी, उन्होंने से वो स्थानकवासी परंपरा की शुरुआत हुई। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो ये स्थानकवासी परंपरा जो है फैल गई, मतलब फॉलोअर्स बने, वो फैलते 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 आ गई, अपने राजस्थान तक पहुंची। अब राजस्थान में वहां पे जैसे आप जानते हैं सब एरियाज कैसे हैं, नो कम्युनिकेशन, ड्राई एरियाज है। वहां पे एक मुनि जी हुए, वो थे भीखन जी और आचार्य भिक्षु, जिनको जानते हैं, जिनसे 13 पंथ की शुरुआत हुई करीबन 17वीं शताब्दी में, लोंका शाह के 200 साल के बाद। तो ऐसा हुआ कि उनके गुरुजी थे, उनके गुरुजी ने कहा कि कोई एक आप गांव में जाइए, वहां पे श्रावकों ने साधुओं को भोजरी देना बंद कर दिया। तो आचार्य भिक्षु बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो जो उनके गुरु थे उसके बाद वो आचार्य बनने वाले थे। तो वो चौमासा का समय था, आप जानते हैं कि चौमासा में किसी भी साधु साध्वियों को ट्रैवल करना फोरबिडन है, नहीं जा सकते हैं। लेकिन आचार्य भिक्षु को वहां जाना पड़ा, क्योंकि श्रावकों ने भिक्षुओं को गोचरी देना बंद कर दिया। जब आचार्य भिक्षु वहां पे गए, अन्य 2 मुनियों को, आचार्य भिक्षु नहीं, तभी वो आचार्य नहीं थे, मुनि थे, मुनि भीखन जी वहां गए, अन्य 2 साधुओं के साथ वहां गए। वहां पे श्रावकों ने, जो वहां पे मुनि थे जिनका चातुर्मास था, वहां पे बहुत ही उन्होंने हंगामा किया कि मुनि अपने आचार सही तरीके से पालन नहीं करते हैं। बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो आचार्य भीखन जी उस रात वापस अपने जो मुनि रहते थे आए, और उस रात उनको बहुत ही एक ज्वर हो गया, बुखार आ गया। श्रावकों की बात सही थी, लेकिन उन्होंने वहां पे समझा बुझा के परिस्थिति को संभाला और वापस वहां सिचुएशन संभल गई। फिर वो वापस अपने चौमासा जहां था, अपने गुरुजी के पास आए, वो 2 मुनि भी वापस आए।
तो उनके आचार्य, जब उन्होंने बताया परिस्थिति क्या थी, अब सबका बताने का तरीका अलग अलग था। तो मुनि, जो दूसरे मुनि थे, उन्होंने कुछ बताया और बीकन जी ने अपना वृत्तांत बताया। तो उनके आचार्य ने एक ही जवाब दिया, पंचम काल है तो हमको थोड़ा बहुत इधर उधर चलाना पड़ेगा। बीकन जी को ये बात सहन नहीं हुई कि काल पे हम अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काल पे थोपने से हम समय के, मतलब आप मॉडिफाई धर्म को कहाँ करते, ये चैलेंज था। बीकन जी ने उसी समय सोच लिया कि इस संघ में मुझे रहना नहीं है। उनके साथ अन्य 12 मुनियों ने भी वो परंपरा, जहां उनके गुरु को छोड़ दिया और वो अपने चल पड़े। उनका अभ्यास बहुत ही गहरा था, आगमों को भी उनके पढ़ा था, उनके भी बहुत सारे लिखे हुए 17वीं शताब्दी में लिखे हुए राजस्थानी ग्रंथ है, मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में, 17वीं शताब्दी की राजस्थानी लैंग्वेज में उनके भाषा के उनके लिखे हुए ग्रंथ आज भी अवेलेबल है। तो उन्होंने वो छोड़ा और उनके जो मूलभूत आर्गुमेंट ये दिया, एक तो उस समय लोग दान पुण्य करते हैं क्यों, पुण्य कमाने के लिए, ये उनके आर्गुमेंट्स है। इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, दान पुण्य करते हैं पुण्य कमाने के लिए। लोग समय पे, आज जब जैसे हम बोलते हैं पंचम काल है तो कुछ भी चलेगा, काल में ऐसा होता है, ये बात उनको हजम नहीं हुई। 5 साल तक बहुत उन्होंने झेला, इधर उधर भटके। एक वहां पे 13 जन बैठे थे, ये बात फैल चुकी थी कि आचार्य बीकन जी ने अपना गुरु परंपरा छोड़ दी है। तो एक कवि थे, राज दरबार के कवि थे, उनको ये 13 जन बैठे थे, उन्होंने राजस्थानी में एक पोयम लिखी और उसके अंत के पोयम में 13 पंथ करके ऐसा शब्द आया। तो आचार्य भिक्षु ने वो सुना, तो उन्होंने वो अपना लिया कि 13 पंथ आप बोलो तो महावीर का पंथ, या 5 अणुव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 पंथ, 13 जिसको हमको पूरी तरह से पालना चाहिए। लेकिन उनका जो मूलभूत सिद्धांत था कि पुण्य कमाने के लिए हमें कुछ अलग दान करना पड़े या जीव हिंसा रोकने के लिए पैसे दे के या वस्तु दे के जीवों को छुड़ाना पड़े, ये उनको बात हजम नहीं हुई। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई कसाई जाता है किसी को लेके, आप पैसा दे के उसको छुड़ा सकते हो या चीज वस्तु दे के छुड़ा सकते हो, लेकिन कल जाके वो दूसरे जीव को मारेगा, इसके बजाय आप उसका हृदय परिवर्तन करो। उसको हृदय परिवर्तन करोगे जब आप जाके आप जीव हिंसा रोक पाओगे। दूसरे उनके आर्ग्यूमेंट बहुत रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने कहा आप कोई जीव, आप उसका आयुष्य कर्म है, आप किसी के जीव के आयुष्य कर्म में आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपने कैसे बोला आपने उन जीवों को बचाया? ये आचार्य भिक्षु के आर्ग्यूमेंट्स है। और तीसरा उन्होंने ये बताया कि जब आप दान पुण्य करते हो या ये आप बोलते हो हमने जीव बचाया, जीव दया की, तो आपने इसमें पुण्य का क्या काम किया? आपने पुण्य नहीं किया, क्योंकि पुण्य को ध्यान में रखते हुए आपने काम किया है, ये तो आप पाप के भागीदार बने। पुण्य कमाने के लिए हमें कोई अलग कार्य नहीं करना पड़ता है। पुण्य कैसे होता है? तो उन्होंने ये बताया कि आप निर्जरा करते रहिए। जैन धर्म में जो 12 प्रकार के निर्जरा बताए गए हैं, वो निर्जरा पे हमें ध्यान देना चाहिए। निर्जरा करते 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 अनायास आपके पुण्य कर्म का उदय होगा, और वही सही पुण्य कर्म है, ना कि जीव को हिंसा करो। दया, इस तरह से दया भाव होना गलत नहीं है, लेकिन आप जो बोलते हो कि हम पैसे देके मंदिर बनाएंगे या दया जीव हिंसा छुड़ा के हम करेंगे, अच्छा कार्य करके हम पुण्य कमाने के लिए हमें कुछ अलग कार्य करना पड़ता है, तो दिस इज सेल्फिशनेस। इन्होंने अपोज किया। अब इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो लोंकाशा और आचार्य भिक्षु ने जो भी ये बातें कही है, ये आगमिक जैन धर्म के बारे में बताया है। वहां पे क्या बताया है? खुद के उपादान पे जोर दीजिए, ना कि निमित्त पे। तो आप जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपका उपादान कर्म है, वो बाहर आएगा, आपको वो भुगतना है, चाहे पाप हो या पुण्य हो, आपको भुगतना है। लेकिन उसको बाइफर्केट करने के लिए अगर आप कोई अलग कार्य करते हो पुण्य कमाने के लिए, तो ये आचार्य भिक्षु उनके उन परंपरा के खिलाफ थे। मतलब ये जो फिलोसॉफिकल एक पॉइंट है, ये तत्व के दृष्टिकोण से उन्होंने बताया है। तो
इनिशियली तो उनको बहुत तकलीफें हुई, लेकिन बाद में लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे। और उनका एक तेरा, आज आप जानते हैं कि बहुत बड़ा तेरा पंथ, मतलब बड़ा इन द सेंस कि है। और लाडनून, जयपुर से 5 घंटे का रास्ता है, लाडनून जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बनी है, जो उनके परंपरा में 50-60-70 ईयर्स अगो आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक अगेन उन्होंने एक बदलाव लाया। शमन शमनियों की परंपरा उन्होंने नहीं बनाई, श्रावक से ऊपर और साधु से एक स्थान नीचे, क्योंकि उनका काम था जैन धर्म को हर जगह पे पहुंचाना। तो उनको अहिंसा और व्रत में उनको बाध दी गई ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी या उपयोग ले सके, लेकिन बाकी सारे व्रत वो पूरी तरह से पाल सके। तो इस तरह में समय के अनुसार बदलाव आते गए। इसके बाद हम आते हैं 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में श्रीमद राजचंद्र, इनका नाम आप सबने सुना होगा। अभी श्रीमद राजचंद्र के उनके फादर वैष्णव थे और उनकी माँ, मतलब वन ऑफ द पेरेंट वाज वैष्णव एंड वन ऑफ द पेरेंट वाज जैन। तो वो भक्ति और जैन धर्म का मिश्रण उनमें इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बहुत सारे, उनको भी गुजराती लैंग्वेज में उनके शास्त्र, उनके लिखे हुए हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है। तो उन्होंने बताया कि आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का कारण है। एक रात में उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा। ये श्रावक थे। तो उनका ये कहना था कि श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, मूर्ति पूजा हो या स्थानकवासी हो, क्या फर्क पड़ता है? जिस समय आपको जो जरूरत है उस समय वो चीज आप में अगर बदलाव लाती है तो वो आप पालन करो। हम एक चीज में अड़े रहते हैं। आप मूर्ति पूजा से शुरुआत करो, आगे जाके आपकी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अंदर उतरते गए, डजंट मेक अ डिफरेंस। आप स्थानकवासी हो, आपको लगता है कि मुझे मूर्ति के दर्शन करने चाहिए, आप मूर्ति के दर्शन करने चाहिए, डजंट मैटर। उन्होंने समन्वय की बात की और उनके जो मूलभूत बात थी वो भक्ति और सत्संग पे आके उन्होंने बताया। भक्ति मतलब यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ टू द गुरु। सबमिट योरसेल्फ टू द गुरु मतलब गुरु एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपीरियंस गुरु है जो उस मार्ग पे आगे, बहुत आगे चले हैं। और चलने के बाद एक्सपीरियंस गुरु आप जहां अटकते हैं वहां से आपको आगे लेके जाते हैं, ताकि इसके लिए आपको समर्पण भाव होना चाहिए। हालांकि जैन धर्म में बताया है खुद के कर्म आपको खुद की भुगतने पड़ते हैं, लेकिन श्रीमद राजचंद्र ने इसके ऊपर बहुत ही फोकस किया कि गुरु को आप समर्पित रहेंगे और गुरु से आपको ज्ञान मिलेगा, उससे आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन ये भी उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि समय रहते आप अपने गुरु से आगे निकल जाएंगे, तब उस गुरु ने अपने शिष्य को अपना गुरु मानना चाहिए। ये ईगो, मतलब ये ईगो की चैलेंज है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने श्रीमद राजचंद्र ने की है। और आप हम सब जानते हैं कि 33 साल की उम्र में श्रीमद राजचंद्र का काल हो गया। उनके बाद उनके बहुत सारे लेटर्स हैं जहां उन्होंने सत्संग की बात की, भक्ति की बात की और एक सिंपल तरीके से खुद अपना चयन करते रहिए। और बहुत सारे उनके जो है पोएटिक फॉर्म से उनके लिटरेचर के, और हमको मालूम है कि गांधी जी के साथ भी उनका एक पत्र व्यवहार भी था। तो उसके बाद आज उनके पंथ बहुत फैला हुआ है, कवि पंथ है, उनमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो समय रहते बदलाव लाए हैं। फिर आते हैं दो कंटेम्पररी रिफॉर्मर्स है, एक है कांजी स्वामी और एक है संत बाल। तो पहले हम कांजी स्वामी को समझते हैं। कांजी स्वामी एक स्थानकवासी मुनि थे, वो भी अपने लाइन में एक आचार्य बनने वाले थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कांजी स्वामी, मतलब ठीक है, कांजी स्वामी को ऐसा अंदर से कुछ एक, जैसे बोलते ना, एक अपने आत्मा की एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती है। उनको वो परंपरा में कुछ सेटिस्फेक्शन शायद नहीं मिला, कुछ अधूरापन लगा। एक दिन उनके हाथ में समयसार का ग्रंथ लगा जो आचार्य कुंद साल ने करीबन 1800-2000 साल पहले उन्होंने लिखा। वो एक दिगंबर आचार्य थे। अब समयसार ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ आत्मा की बात करता है, निश्चय पे जाता है, व्यवहार अपना चलता है, आत्मा अपनी चलती है। और एक दिन कांजी स्वामी जा रहे थे, रास्ते में उनकी मुंहपति अपने आप छूट के निकल गई। उनको शायद ये अंदेशा आ गया कि अभी मुझे ये परंपरा में नहीं, मतलब इस परंपरा से निकल के मुझे अपना मार्ग खुद चुनना है। वो और समयसार का ग्रंथ उन्होंने बहुत ही चयन किया और यहाँ से सोनगढ़ चले गए।
ऑफ कोर्स आप सोचिए कि जो नेक्स्ट आचार्य होने वाले हैं वो परंपरा छोड़ के जाएंगे, उनको भी बहुत फेस करना पड़ा। तो वो चले गए सोनगढ़, एक झोपड़े में एक माउंटेन पे रहे, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय की बात बताई। वो दिगंबर श्रावक बन गए। स्थानकवासी मुनि जो आचार्य बनने वाले थे वो दिगंबर श्रावक बन गए। वो दिगंबर श्रावक बन गए। कुंद आचार्य के लिखे हुए ग्रंथ, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, बहुत सारे उनके व्याख्यान हुए। तो क्रमबद्ध पर्याय ने ये बताया है कि आत्मा अपना पर्याय आत्मा अपने पर्याय में चलती है और जो ये शरीर है ये अपने पर्याय में चलता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप अपना शुद्ध भाव को चयन कीजिए, जो अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, चारित्र और तप, सुख है, उसमें चयन करते रहिए। और तो फिर पुरुषार्थ कहाँ आया? कांजी स्वामी ने ये बताया कि जो पुरुषार्थ है, यही बात जानने में यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ के ऊपर बताया। और क्रमबद्ध पर्याय का मतलब यही है कि आत्मा अपने स्वभाव में चलेगी, जो शरीर है, पुद्गल है, वो अपने स्वभाव, क्योंकि पुद्गल का एक स्वभाव है, उसका रूप पर रस, गंध, वर्ण पुद्गल का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। दोनों अपनी लाइन में चलते, जैसे ट्रेन के ट्रैक्स अपनी लाइन में चलते हैं, वैसे शरीर और आत्मा अपने ट्रैक्स पे चलते हैं। दोनों को एक दूसरे की, वैसे इंटरडिपेंडेंस बोलो, लेकिन पुरुषार्थ यही समझने में है। इसके बाद हम आते हैं, अब ये कांजी पंथ भी एक पंथ है, और हम जानते हैं कि देवलाली और सोनगढ़ में और जयपुर में भी इनके बहुत सारे फॉलोअर्स है। उसके बाद हम आते हैं, बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी मुनि है, और वो है संतपाल जी। और संतपाल जी, और ये कांजी स्वामी अभी ही डाइड अराउंड 1980s और 82, आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर द डेट। और संतपाल का भी यही समय था। तो संतपाल भी एक सानकवासी मुनि के परम मुनि, संत सानकवासी में एक मुनि थे। और उनकी ये मूलभूत बात क्या थी? उन्होंने ये देखा कि जैसे अभी ये जो आप रिफॉर्मर्स बोलो, जो श्रीमद राजचंद्र कांजी स्वामी संतपाल, ये ब्रिटिश पीरियड में थे। तो जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और ये सब रिलीजन, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस भी था। तो फ्रीडम मूवमेंट था। संतपाल जी के ऊपर गांधी जी का प्रभाव रहा, और नेहरू, गांधी जी, इन सब का प्रभाव रहा। और इन्होंने, ऐसा इनका मत था संतपाल जी का, इन्होंने देखा कि हम धर्म फॉलो करते हैं, हम एक इंद्रिय जीव की परवाह करते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय मनुष्य की परवाह नहीं करते। जब आपका पेट भरा नहीं है तो आप भूखे को क्या बोलोगे, तू तप कर। आप एक गरीब आदमी है, उसको आप मोरालिटी कैसे सिखाएंगे? उसको तो पहले खाना पीना दीजिए, उसकी सिचुएशन सही कीजिए, बाद में वो धर्म जानेगा। तो ऐसे करते करते जब उनको ये रियलाइज हुआ, तो उन्होंने जैन धर्म के सामने बहुत एक पड़कार दिया कि पंचेंद्रिय जीव क्या परवाह करो, एक इंद्रिय जीव अपने आप संभल जाएंगे। तो उन्होंने सोशल सर्विस का, समाज सेवा का मार्ग बताया। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे उनका बहिष्कार हुआ। उन्होंने बताया कि सर्वधर्म की बात की उन्होंने, फिर उन्होंने साधु साध्वियों को समाज में काम करने की बात की, लोगों को इकट्ठा करने की बात की, भारतीय परंपरा, धर्म, संस्कृति को समझना, ये बात की जैन धर्म आइसोलेशन में नहीं है, ये भारतीय संस्कृति में जुड़ा हुआ है, और साधु साध्वियों को ये पढ़ना चाहिए, ये सब उन्होंने बताया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जब वो उनको निकाला गया, उनका बहिष्कार किया, वो गुजरात भालनल की ओर चले गए। 600 गांवों में उन्होंने परिभ्रमण किया, एंड देयर ही फाउंड आउट रेप, किडनैपिंग, दारू पीना, ये इतना चल रहा था। वहां पे पानी की समस्या है, ये इतना वहां चल रहा था। तो उन्होंने वहां पे वो लोगों के बीच में रह के, एक साधु वहां अकेले उन लोगों के बीच में रह के उन्होंने ये सुधार लाया। कैसे सुधार लाया? शुद्धि प्रयोग करके। जहां गांव में चोरी चकारी होती थी, वो खुद उपवास पे बैठ जाते थे। किडनैपिंग, रेप होता था, वह खुद उपवास पे बैठ जाते थे। और लोग, जब वो लोग वहां पे, वो हिंदू, आज जिनको हम बोलते हैं ना शूद्र है या शेड्यूल कास्ट, वो लोग, उनके वो गांव में वो लोग रहते थे। अब वहां मोरालिटी
कहाँ मानेंगे लोग जब उनको खाना पीना नहीं है, पानी नहीं है, खेती नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? दारू पिए ना, ये सब। तो वो खुद शुद्धि प्रयोग करने लगे और वो शुद्धि प्रयोग में लोग जुड़ने लगे और वहां के लोगों को उनको पता चला कि यही धर्म है। तो संत बाल ने ये सोशल सर्विस को लाया कि समाज सेवा जब मनुष्य को ही हम ऊपर उठाना चाहिए। तो इस तरह ने ये शुद्धि प्रयोग से वहां पे बदलाव आया। वहां पे उन्होंने वो जैसे बोलते ना कोऑपरेटिव्स बनाए, फार्मर्स को डायरेक्टली मार्केट के साथ जोड़ना, और वहां कोऑपरेटिव्स बनाया, फार्मर्स को इकट्ठा किया, बालवाड़ी शुरू किया, आंगनवाड़ी शुरू किया, मातृ फॉर फीमेल्स उन्होंने एक संस्था शुरू की, मातृ भवन या मातृ संस्था, उन्होंने ऐसे संस्थाएं शुरू की जो फीमेल्स को सेल्फ सफिशिएंट बना सके, ऐसा उन्होंने शुरू किया। और विश्व वात्सल्य प्रायोगिक संघ के नाम से संस्था शुरू की। और मुंबई के नजदीक आप जानते हो तो पालघर के नजदीक चिंचणी करके गांव है, वहां चिंचणी में महावीर इंटरनेशनल केंद्र उन्होंने शुरू किया। ना गांव ना शहर, वहां के बीच में उन्होंने उनको ऐसा लगा गांव और शहर के नजदीक, वहां पे लोग आएंगे, पढ़ेंगे, समाज सेवा का कार्य होगा। और ऐसे उन्होंने एक सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात कही। लेकिन उनका ये था कि अगर समाज सेवा लोगों ने बहिष्कार किया कि समाज सेवा करना है तो साधु बन के क्यों। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट ये था, जो साधु है वो घर अपना छोड़ता है तो पूरी दुनिया उसके लिए परिवार बन जाती है। और आप जंगल में बैठ के अकेले बैठे मेडिटेशन हम करेंगे तो हमारा क्रोध मान माया लोभ कितना कम हुआ है पता नहीं चलेगा। लोगों के बीच में हम काम करेंगे तब हमारा क्रोध मान माया लोभ कितना कम हुआ है वो हमको पता चलेगा। ये उनकी बात थी। तो उन्होंने विश्व अनुबंध की बात की, एक अनुबंध विचारधारा की बात की कि हर आत्मा दूसरे आत्मा के साथ एक अनुबंध से जुड़ा हुआ है, विश्व वात्सल्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने महावीर स्वामी को भी जगवत्सल का नाम दिया। जैसे वात्सल्य भाव, उनका वात्सल्य भाव की बात उन्होंने की। तो इस तरह से ये 5 क्रांतिकारी बोलो या एक रिफॉर्मर्स, एक मेजर डिविएशंस था। मैं डिविएशंस नहीं बोलूंगी, समय के अनुसार उन्होंने एक परिस्थिति के अनुसार उन्होंने एक बदलाव लाया। उन्होंने ये बताया कि कैसे हमें ये बदलाव को मानना चाहिए, अपनाना चाहिए, नॉट टू बी रिजिड। धर्म में प्रिंसिपल्स दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें अपने लाइफ में कैसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है वो प्रिंसिपल्स को अपना के, ये बात है। तो आगमों में प्रिंसिपल्स है। आप आचारांग देखो, सूत्रकृतांग देखो, भगवती देखो, ये प्रिंसिपल्स है। वहां पे डूज एंड डोंट्स इस तरह से नहीं दिया गया है। हमारे मानसिकता को कैसे बदलना है ये बताया गया है। तो समय रहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, इट इज इन प्रैक्टिस। चेंजेस होते हैं, बेसिकली यही हमको समझना है। तो आज मैं अपना जो व्याख्यान है यहीं पे समाप्त करूंगी। वंस अगेन आई एम सॉरी जो टेक्निकल डिफिकल्टी हुआ, एंड आई जेन्युइनली एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू नील शाह एंड रमेश भाई शाह एंड द जैन फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार रखने का एक मौका दिया। तो सबको प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच कामिनी मैम, एक्चुअली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और शायद हमारे जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं देश विदेश से, उनको काफी प्रश्न भी होंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अलग अलग संप्रदाय को फॉलो करता है, उसकी मान्यता का अनुसरण करता है। तो दूसरी मान्यता के जो सिद्धांत है उसके ऊपर हर किसी को बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। डेफिनेटली ऋषि बहुत ही ओपन माइंड होके और अनेकांतवाद की दृष्टि रख के हमें इसका अध्ययन करना है। पर ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछते हुए, समय की मर्यादा है, हमारे श्रोताओं में से क्वेश्चन आया है, तो आप वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या इसके ऊपर मंतव्य है। प्रश्न ये है कि आपने बताया कि मूर्ति और मंदिर बनाने में हिंसा होती है, यानी कि आपने यानी लुकांशा जी ने बताया। सो यहाँ प्रश्न ये आया कि स्थानक या तेरापन भवन हम बनाते हैं तो क्या उसमें हिंसा नहीं होती है, तो उसका कैसे जस्टिफिकेशन देते हैं? हाँ, तो इसका बात ये है कि देखो लुकांशा और ने कभी ये बताया नहीं कि आप हमारे लिए स्थानक बनाइए। कोई भी किसी के लिए नहीं करना है। आपको जहां अवेलेबल है यू शुड गो देयर। श्रावकों में
श्रावकों की और आचार्य दो अलग है। जो मुनि, जो आचार्य है, साधु साध्वी, उनको तो पूरी तरह से अहिंसा का पालन करना है, लेकिन साधु साध्वियों, श्रावक और श्राविका है, उनको हिंसा में एक एक्सेप्शंस है। और क्यों? आपके श्रावक जीवन के लिए, बिजनेस संभालने के लिए उसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं। लेकिन आप जब अहिंसा में आते हैं तो मंदिर, उनका आर्गुमेंट ये था कि मंदिर में बना, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप स्थानक बनाओ, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन बाद में जो हो गए तो श्रावक उन्हें स्थानक उनके लिए बनाए कि कहाँ रहेंगे। और तेरा पंथ में आप आज भी देखो, जो साधु साध्वी है वो कहीं पे, और मतलब वो जो श्रावकों के घर में रहते हैं, खुद के स्थानकों में ऐसे उनके बनाए हुए नहीं होते हैं। और इसलिए वो श्रमण शमणियों की परंपरा उन्होंने, महाप्रज्ञ जी और तुलसी जी ने शुरू की, वो एक्सेप्शंस में, क्योंकि वो अहिंसा व्रत में उनको बाध दिए ऐसे। सो दे नेवर सेड यू मेक फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि अगर आचार्य साधु हम श्रावकों को ना कहें तो हम हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए मंदिर वगैरह की स्थापना कर सकते हैं। वैसे देखो, मैं उसके बारे में मैं पर्सनली कुछ नहीं कहूंगी, बिकॉज बट इट डिपेंड्स, एज श्रीमद राजचंद्र सेज, राइट। आपको जो अनुरूप लगे, आपको अगर लगता है कि मुझे मूर्ति से मेरा अंदर की मतलब आत्मशक्ति बाहर खिल के आ रही है तो आप करो, आपको नहीं लगता है तो नहीं करो। डोंट बी रिजिड अबाउट इट। द पॉइंट इज नॉट टू बी रिजिड, क्योंकि अंत में आत्म विकास के लिए आपको ये आखिर तो आप मंदिर बोलो, स्थानक बोलो, मंत्र बोलो, इट इज टू गेट योर कॉन्सेंट्रेशन। एक बार आप अंदर उतर गए तो बाह्य कोई भी चीज की आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल, ये सब बाह्य प्रक्रिया आपने खूब सही कहा कि एक बार आंतरिक की प्रक्रिया हमारी चालू हो गई तो बाद में ये बाह्य प्रक्रियाओं से हमारा चित ही ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम फर्स्ट सेशन को विराम देंगे, पर उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जैन टॉक्स की ओर से कि आपने कितने चंद समय के अंदर आपने ऐसे 5 रिफॉर्मर्स की बातें की। शायद हम जानते हैं कि हमारे मित्र स्थानकवासी भी है, हमारे मित्र तेरापंथी भी है, जैन समाज में ऐसे ऐसे संप्रदाय भी है, पर ये संप्रदाय की शुरुआत किसने की और किस विचार को लेके की, वो आपने बहुत ही सुंदर इतने कम समय में बताया। आपने कांजी स्वामी जी की बात की, आपने श्रीमद राजचंद्र जी की बात की, आपने संत बाल जी की बात की, आपने लोकांशा की बात की, आपने आचार्य भिक्षु की बात की। और डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये विषय टच करने मात्र से हमारे इतने सारे श्रोता ऐसे होंगे कि उनको और जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हमें और डिटेल में इन रिफॉर्मर्स के जीवन के बारे में चिंतन करना है, हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। बहुत ही सुंदर ये सेशन रहा। फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ एक्सेप्ट करने के लिए और जैन टॉक्स की इस मंच पे आने के लिए। थैंक यू सो मच।